हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंट होमोलोगस सीरीज एंड देयर जनरल फॉर्मूला। डिफरेंट होमोलोगस सीरीज एंड देयर जनरल फॉर्मूला। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन। आप ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। मतलब हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सारे कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं दे विल बी कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अब आप देखो, हाइड्रोकार्बन में भी अगर बात की जाए तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में भी डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हो सकती है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, बाइसाइक्लोएल्केन और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में कोई भी होमोलोगस सीरीज है और उस होमोलोगस सीरीज का अगर हमें जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो क्वेश्चन है वो जनरल फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाए। देखो, इन जनरल स्टूडेंट्स किस तरह से जनरल फॉर्मूला फाइंड करते हैं वो पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मान लेते हैं सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज फिनॉल। अगर आपको फिनॉल होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो व्हाट इज द वे टू फाइंड जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। अब आप देखो, स्टूडेंट्स जनरली जिस प्रोसेस के थ्रू जनरल फॉर्मूला फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि फिनॉल का जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, इस होमोलोगस सीरीज का सिंपलेस्ट मेंबर बनाते हैं। अब फिनॉल होमोलोगस सीरीज की अगर बात की जाए तो इसका सिंपलेस्ट मेंबर हमारे पास ये कंपाउंड होगा। आप ध्यान देना, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दिस इज फिनाइल ग्रुप एंड दैट कैन बी रिटन एज C6H5 और इस पर OH ग्रुप है। ये हमारे पास फिनॉल होमोलोगस सीरीज का सिंपलेस्ट मेंबर है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट मेंबर है। और स्टूडेंट्स को अगर फिनॉल का होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो जनरली वो क्या करते हैं, जैसे इस कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इट इज C6H6, टोटल 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो आप देखो, इस कंपाउंड का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिल रहा है C6H6O। अब क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है फिनॉल होमोलोगस सीरीज का तो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यहां पर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। तो ऐसा करते हैं, जनरल फॉर्मूला में हम इसे n की टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। तो 6 की जगह यहां पर प्लेस कर दिया n। अब माइंड में आता है कि ठीक है, अगर हाइड्रोजन कार्बन 6 हैं और अगर हमने 6 की जगह यहां पर n पुट किया है तो हाइड्रोजन भी इसमें 6 हैं, तो फिर तो ठीक है, हाइड्रोजन भी यहां पर n हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक इसमें जनरल फॉर्मूला फाइंड करके बोलते हैं इट इज CnHnO। जबकि आप ध्यान देना, अगर हम बात करें CnHnO तो ये फिनॉल होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि आप देखो, अब आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि इसके अकॉर्डिंग तो ये CnHnO है, बट आप सोचिए अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 6 पुट करता हूं तब तो ये यहां पर C6H6O जो कि फर्स्ट मेंबर हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं यहां पर अगर n की वैल्यू 7 पुट करता हूं, एक कार्बन अगर मैं इसमें इंक्रीज करता हूं तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, C7H7O। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन का। जबकि आप याद करो, हमने डिस्कस किया था सक्सेसिव होमोलॉग्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस होता है CH2 का, तो यहां तो फिर डिफरेंस CH2 का होना चाहिए ना।
जबकि डिफरेंस तो CH का आ रहा है। इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला फिनॉल होमोलोगस सीरीज के लिए करेक्ट जनरल फॉर्मूला तो नहीं है। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो गड़बड़ है इसमें, तो सेफर साइड लेकर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो कई बार स्टूडेंट कुछ इसमें एक तरीका ये भी अप्लाई करते हैं कि ठीक है ये तो फर्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, अब वो क्या करते हैं सेकंड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है कि सक्सेसिव मेंबर्स में होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में होता है, तो फिर तो इससे जो नेक्स्ट मेंबर की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C7H8O। फिर उसके आगे और नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो इट शुड बी C8H10O। और इस तरह से वो क्या करते हैं 2-3 मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। और अब इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स में क्या वेरिएशन है, उस वेरिएशन को माइंड में रखते हुए एक कैलकुलेशन वो बनाते हैं और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिर वो n की टर्म्स में उसका उसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। देखो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन बना करके जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो हो सकता है कि आप करेक्ट जनरल फॉर्मूला पर पहुंच जाए, लेकिन फिर भी आप देखो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमें अगर किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला लिखना है तो पेन यूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जिन टेक्निक्स को अप्लाई करके, जैसे मान लो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एक होमोलोगस सीरीज हमें गिवन हो और उस होमोलोगस सीरीज का अगर हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है तो हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए और वो कैलकुलेशन हमारी इतनी सटीक होनी चाहिए कि हमें पेन यूज करने की जरूरत ना पड़े, माइंड में हम उसकी कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन करते ही हमें उसका इंस्टेंट आंसर आना चाहिए कि दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ द गिवन होमोलोगस सीरीज। तो वो क्या टेक्निक्स हो सकती है जिनको यूज करके हम किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट बता सकते हैं, वो टेक्निक्स में डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं इसमें द होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अब आप ध्यान देना, देखो होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए मैं कुछ टूल्स डिस्कस कर रहा हूं, कुछ टूल्स हम डेवलप करेंगे और उन टूल्स की हेल्प से फिर हम किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। जरा ध्यान देना उन्हीं टूल्स के लिए। अब आप देखो हाइड्रोकार्बन में अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन में भी हमारे पास इस कैटेगरी में भी हमारे पास डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हो सकती हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्काडाइन, एल्केनाइन, बाइसाइक्लोएल्केन, बाइसाइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काडाइन, बहुत सारी वेराइटीज हमारे पास हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में भी डिफरेंट होमोलोगस सीरीज की हो सकती है। अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में, समझना बात को, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो बस आप तो मुझे ये बताएं कि उस हाइड्रोकार्बन में मैक्सिमम हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। आप ध्यान देना, अगर हाइड्रोकार्बन में n नंबर ऑफ कार्बन है तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग बात की जाए, ध्यान देना कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो फॉर n नंबर ऑफ कार्बन द मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन कैन बी 2n+2, इट कैन नॉट बी मोर। बात समझना, n नंबर ऑफ कार्बन के लिए अगर हम मैक्सिमम हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितना हो सकता है, 2n+2 हो सकता है। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन। ये यहां पर n नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये बात तो क्लियर है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइड्रोजन 2n+2 नहीं हो सकते, 2n+2 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन एक बात ध्यान देना, हाइड्रोजन का काउंट n नंबर ऑफ कार्बन के लिए हाइड्रोकार्बन में 2n+2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, बट इट कैन बी लेस देन 2n+2। 2n+2 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं, इट कैन बी लेस, ये कम तो हो सकता है ना। कम किन कंडीशंस हो सकता है जरा आप सोचिए। देखो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम्स का काउंट 2n+2 से कम हो सकता है अगर हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या उसमें रिंग प्रेजेंट हो, मतलब हाइड्रोकार्बन या तो साइक्लिक हो या फिर हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कैसे, देखो पॉइंट याद है कि ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ रिंग विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो मैक्सिमम हाइड्रोजन की हमने पॉसिबिलिटी की बात की है 2n+2,
अगर हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और रिंग विल डेफिनेटली अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बस हमें ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड और रिंग की प्रेजेंस जो है वो हाइड्रोजन के काउंट को कितना अफेक्ट करती है। तो ये मैं एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान देना, मान लो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन एटम्स हैं। सुनिएगा इस बात को, ऐसा मान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 3 कार्बन है और ये मान लेते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड या कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, मतलब इट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विदाउट एनी मल्टीपल बॉन्ड। अब जरा समझना, क्या मैं बात कर सकता हूं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विदाउट एनी मल्टीपल बॉन्ड विल बी कॉल्ड एल्केन। एल्केन ही तो हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है ना जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा और उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो आप ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक ऐसा एल्केन है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो फिर तो इस मैक्सिमम हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें हाइड्रोजन एटम्स का काउंट क्या हो जाएगा? 8, C3H8। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मैं एक तरह से बात कर रहा हूं प्रोपेन की। ध्यान देना, अब ये कंपाउंड हमारे पास है C3H8 प्रोपेन। दैट इज द हाइड्रोकार्बन विदाउट एनी रिंग, विदाउट एनी मल्टीपल बॉन्ड। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विदाउट मल्टीपल बॉन्ड और विदाउट रिंग की अगर हम बात करें तो n नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन जो होंगे दैट विल बी 2n+2। 2n+2 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हाइड्रोजन का काउंट n नंबर ऑफ कार्बन के लिए 2n+2 से कम हो सकता है अगर हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट हो। तो बस अब मैं आपको इस कंपाउंड पर यह अप्लाई करके बताता हूं कि अगर इस हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड या रिंग इंट्रोड्यूस की जाए तो हाउ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और रिंग विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन में एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। ध्यान देना, इस हाइड्रोकार्बन में एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो, अगर मैंने इसमें एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम कार्बन चेन में एक तरह से क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ध्यान देना, या तो आप कह सकते हैं 1 पाई बॉन्ड या फिर आप कह सकते हैं हम इसमें एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, देखो अगर हमने इसमें एक पाई बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया है तो हमारे पास अब जो हाइड्रोकार्बन होगा वो हाइड्रोकार्बन हमारे पास ये हो जाएगा। और अब मैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एटम्स प्लेस करता हूं तो यहां पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग मुझे 3 हाइड्रोजन प्लेस करना होगा। यहां पर 3 वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन और यहां पर 2 हाइड्रोजन्स। और अब आप ध्यान देना, नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड is coming to be now molecular formula of this compound is coming to be C3H6। अगर आप ध्यान दें तो before having double bond the molecular formula of the compound was C3H8, but now the molecular formula of the compound is C3H6। मतलब ये हम कह सकते हैं presence of 1 pi bond or you can say presence of 1 double bond will affect the number of hydrogen atom by 2। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस केस में -2 हाइड्रोजन की कंडीशन होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए अब आप ध्यान देना, इसी तरह से अगर बात की जाए कि अगर कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ रिंग विल ऑल्सो अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाउ विल इट अफेक्ट, जरा चेक करते हैं। अब आप ध्यान देना, ये जो ओपन चेन कंपाउंड मेरे पास है प्रोपेन, मैं इसे साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कंपाउंड में हम एक रिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब आप ध्यान देना, अगर मैं कंपाउंड में एक रिंग इंट्रोड्यूस करता हूं तो अब मेरे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आ चुका है और कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर भी हाइड्रोजन एटम्स प्लेस करता हूं तो फॉर दिस कार्बन एटम 2 valencies are already complete, so 2 more hydrogens will be placed to complete 4 valencies of carbon। इसी तरह से यहां भी 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे और इसी तरह से यहां पर भी 2 हाइड्रोजन्स होंगे। और अब मैं इस कंपाउंड के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज
C3H6, आप ध्यान देना फिर से अगर आप देखेंगे तो यहां भी 2 हाइड्रोजन्स डिक्रीज हुए। अब यहां भी अगर 2 हाइड्रोजन्स डिक्रीज हुए, इसका मतलब कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ रिंग विल ऑल्सो अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2। यहां पर भी -2 हाइड्रोजन की कंडीशन आ रही है। अब इसमें एक केस और लेते हैं, ऐसा करते हैं, अब एक ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं जिसमें रिंग भी प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। आप ध्यान देना, अब मैं यहां पर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड दोनों की प्रेजेंस ले रहा हूं। मतलब अब जो हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं वो हम इस हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं और साथ में यहां पर हम पाई बॉन्ड भी ले रहे हैं। और अब जरा देखो, अगर हम बात करें कि कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ध्यान देना, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 2, -2 हाइड्रोजन, एंड सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ रिंग विल आल्सो अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 2। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर रिंग और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो ध्यान देना इसकी वजह से -2 हाइड्रोजन की कंडीशन है और इसकी वजह से भी अगर -2 हाइड्रोजन की कंडीशन है तो फिर तो ओवरऑल यहां पर कितने हाइड्रोजन डिक्रीज होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन डिक्रीज होने चाहिए। चलिए इसे चेक करते हैं। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग इस कार्बन पर हमें 2 हाइड्रोजन प्लेस करना होगा। इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, यहां भी 1 हाइड्रोजन। और अब अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज नाउ C3H4। आप देखो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 है और इससे पहले जब विदाउट रिंग एंड विदाउट पाई बॉन्ड हमने बात की थी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 था। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन्स डिक्रीज हो चुके हैं और वो तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए क्योंकि प्रेजेंस ऑफ रिंग विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2, -2 हाइड्रोजन, एंड प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल आल्सो डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स। तो यहां भी -2 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल इसमें -4 हाइड्रोजन्स हुए। इसका मतलब आप देखो इस डिस्कशन से हम एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in present in a hydrocarbon is n. If the number of carbon atom in present in the hydrocarbon is n, then the maximum hydrogen atoms possible in the hydrogen can be 2n plus 2. But if it is possible only when the hydrocarbon is not having any multiple bond or not having any ring. तो n कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना हो सकता है? 2n plus 2. It cannot be more than 2n plus 2, but it can be less. In which condition? If multiple bond or ring is present in the hydrocarbon. And on having multiple bond, on having pi bond, we can say for every pi bond, how many hydrogen atoms will decrease? 2 hydrogens. For every pi bond, 2 hydrogen atoms will decrease, and for every ring, 2 hydrogen atoms will decrease. तो हर एक pi bond और हर एक ring के लिए कितने हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम्स डिक्रीज होते जाएंगे। किस में से? इस मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन में से 2n plus 2 में से। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं, ध्यान देना, so presence of a pi bond, so presence of a pi bond will decrease 2 हाइड्रोजन्स। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है वो कितने हाइड्रोजन डिक्रीज करेगी? 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करेगी। और ध्यान देना and presence of a ring will also decrease hydrogens, and how many hydrogen atoms will decrease on having ring? -2 हाइड्रोजन। तो इस केस में भी जो कंडीशन है आपके पास वो कंडीशन आ रही है इसमें -2 हाइड्रोजन की। तो ये की कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि एक हाइड्रोकार्बन में अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे 2n plus 2, और अगर हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट है तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ रिंग, फॉर एवरी पाई बॉन्ड एंड फॉर एवरी रिंग वी हैव टू डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स। ये कंडीशन यहां पर आपको मिलेगी। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ। अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारी होमोलोगस सीरीज हो सकती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लोएल्कीन, बाइसाइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्काडाइन, बहुत सारी वेराइटीज हमारे पास हो सकती है। अब मैं जितनी भी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज हमारे पास हैं उन सारी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। समझना, उस मास्टर जनरल फॉर्मूला का यूज आप किसी भी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज का
जनरल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। कैसे आप देखो, आप ध्यान देना, ये हमने डिस्कस किया कि n नंबर ऑफ कार्बन के लिए, ध्यान देना, n नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे, 2n+2। लेकिन आप देखो ये जनरल फॉर्मूला तो केवल और केवल उस हाइड्रोकार्बन के लिए होगा जिसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जिसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। हम अगर सारे केसेस को कवर करना चाहते हैं कि पाई बॉन्ड हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, पाई बॉन्ड एंड रिंग दोनों भी हो सकते हैं, व्हाटएवर कैन बी द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, व्हाटएवर कैन बी द नंबर ऑफ रिंग, तो फिर तो एक मास्टर जनरल फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, आप ध्यान देना, इट विल बी CnH2n+2 माइनस 2x। आप ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला, ये एक मास्टर जनरल फॉर्मूला हमारे पास होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। इट इज CnH2n+2 माइनस 2x एंड व्हाट इज x, ध्यान देना, where x is number of pi bond plus number of ring। x यहां पर क्या होगा, it is number of pi bond plus number of ring। और ये समझ में आ रहा है, मैंने इसे -2x 2 के मल्टीपल में क्यों लिखा, क्योंकि हर एक पाई बॉन्ड पर कितने हाइड्रोजन डिक्रीज हो गए, 2 हाइड्रोजन, एंड फॉर एवरी रिंग हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल डिक्रीज, 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब सिंपली करना क्या, आपको कोई भी अगर आपको हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज गिवन है, समझना, अब मैं फाइनली इसका की कंसेप्ट बोलने जा रहा हूं, कोई भी अगर आपको हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज गिवन है और उसका अगर आपको जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो जो मैक्सिमम हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है आप वो लिख लेंगे CnH2n+2, और जो भी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज आपको दी हुई है उसके नेम से आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने पाई बॉन्ड और कितने रिंग प्रेजेंट है, एंड फॉर एवरी पाई बॉन्ड एंड रिंग यू हैव टू डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स। मैं आपको इसे अप्लाई करके बताता हूं। देखो एक बात समझना, ये कोई मास्टर जनरल फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपने हाइड्रोकार्बन के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर दिया, CnH2n+2 माइनस 2x, CnH2n+2 माइनस 2x। नो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हर एक पाई बॉन्ड और हर एक रिंग के लिए उस CnH2n+2 उस मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन में से मुझे कितने हाइड्रोजन डिक्रीज करने हैं, 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करने हैं फॉर एवरी पाई बॉन्ड एंड फॉर एवरी रिंग। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं, ध्यान देना। देखो अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, अगर हमें एल्काइन का जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो ध्यान देना, CnH2n+2, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है। अब आप देखो एल्काइन का अगर आपको जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो एल्काइन होमोलोगस सीरीज में नेम से ही क्लियर है, आइन रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और क्या हम बात कर सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड हैज 2 पाई बॉन्ड्स, एंड फॉर 2 पाई बॉन्ड्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर टू बी डिक्रीज्ड, 4 हाइड्रोजन्स। आप ध्यान देना, क्योंकि अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और अगर 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो 2 पाई बॉन्ड्स के लिए हमें कितने हाइड्रोजन डिक्रीज करने होंगे, 4 हाइड्रोजन हमें डिक्रीज करने होंगे। आप ध्यान देना, इस मैक्सिमम कंडीशन में से आप 4 हाइड्रोजन डिक्रीज कर दें तो इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा CnH2n-2। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं, देखो इसमें एल्केनाइन। अब आप देखो एल्केनाइन की अगर बात की जाए तो आपको करना क्या है, जो भी आपको हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज दी हुई है बस आप तो उसमें ये चेक करो कितने रिंग्स प्रेजेंट है, कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, बस ये अकाउंट आप कर लें। देखो एल्केनाइन में अगर बात की जाए तो इस केस में नंबर ऑफ रिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर रिंग प्रेजेंट होती तो फिर डेफिनेटली इस हाइड्रोकार्बन सीरीज के नेम में या तो साइक्लो वर्ड यूज हो रहा होता, या बाइसाइक्लो वर्ड यूज हो रहा होता, या स्पाइरो वर्ड यूज हो रहा होता। वही साइक्लिक कंपाउंड्स है, तो ऐसा कोई वर्ड तो इसमें है नहीं। तो एक बात तो क्लियर है कि इट इज एन ओपन चेन कंपाउंड, देयर इज नो रिंग एट ऑल। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की। ध्यान देना, एल्केनाइन एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं एल प्लस इन प्लस आइन, इन प्लस आइन, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड
और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर इसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वन डबल बॉन्ड हैज वन पाई बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड हैज टू पाई बॉन्ड्स. So overall there are 3 pi bonds, and for 3 pi bonds how many hydrogen atoms are to be decreased? 3 pi bond के लिए हमें कितने हाइड्रोजन डिक्रीज करने हैं? 3 pi bonds के लिए हमें 6 हाइड्रोजन डिक्रीज करने हैं. क्या बात समझ में आ रही है? तो बस अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैक्सिमम कंडीशन ले लें CnH2n+2 और इसमें से 6 हाइड्रोजन डिक्रीज कर दें तो आपके पास इसका जनरल फॉर्मूला आ जाता है CnH2n-4. इस तरह से आप एल्केनाइन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं. इनफैक्ट किसी भी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं, ध्यान देना. बात करते हैं इसमें नेक्स्ट साइक्लो एल्काडाइईन. ध्यान देना, साइक्लो एल्काडाइईन. अब जरा देखो, साइक्लो की अगर बात की जाए तो नेम से ही क्लियर है, अब इसमें एक रिंग प्रेजेंट है. बस आपको यही तो चेक करना है, नंबर ऑफ रिंग एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. तो आप ध्यान देना, इस केस में हम कह सकते हैं देयर इज वन रिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड. नेक्स्ट आप देखो एल्काडाइईन. डाइईन मतलब दो डबल बॉन्ड्स, तो यहां पर दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. दो डबल बॉन्ड्स का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है. अब आप ध्यान देना, अगर इस हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज में एक रिंग प्रेजेंट है तो presence of ring will decrease 2 hydrogens and presence of 2 pi bonds will decrease 4 hydrogens. मतलब ओवरऑल कितने हाइड्रोजन इसमें डिक्रीज हो जाएंगे? 6. और अगर 6 हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे तो देखो हमने डिस्कस किया कि n नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन तो कितना है 2n+2, बट इट विल बी लेस ऑन हैविंग pi bond and ring in the compound. और यहां पर अगर बात की जाए तो आप 6 हाइड्रोजन कम कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा CnH2n-4. क्या बात क्लियर हो रही है? अब एक बात और समझना, देखो बात समझना, अगर आप एल्केनाइन होमोलोगस सीरीज की बात करें, अगर आप एल्केनाइन हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला में क्या मिला? CnH2n-4. और अगर आप साइक्लो एल्काडाइईन होमोलोगस सीरीज की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला में हमें क्या मिला? CnH2n-4. इसका मतलब तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज may have same general formula. Yes, it is true statement, or not only even two, even more than two homologous series may have same general formula. आप ध्यान देना, ऐसा हमारे पास combinations हो सकते हैं, combination of different homologous series which are having same general formula. ये statement अगर आपको दिया जाए, different homologous series may have same general formula. Yes, it is true statement. जरा आप देखो, वो तो आना ही था. एक बात सोचिए, एल्केनाइन की अगर बात की जाए तो एल्केनाइन में अगर हम बात करें तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड से कितने हाइड्रोजन डिक्रीज हुए? 6 हाइड्रोजन डिक्रीज हुए. यहां पर एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड है तो उससे कितने हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे? अब 1 रिंग और 2 पाई बॉन्ड अगर है तो उससे भी 6 हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे, तो उसके लिए भी जनरल फॉर्मूला सेम आएगा. वो तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज होने की जो कैलकुलेशन है, अगर वो कैलकुलेशन मैच कर रही है तो फिर जनरल फॉर्मूला तो सेम आएगा ही ना. और आप देखो, केवल साइक्लो एल्काडाइईन या एल्केनाइन रिंग, अगर हम चाहे कि इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम मिला CnH2n-4, क्वेश्चन है क्या और भी कोई होमोलोगस सीरीज हो सकती है जिसका जनरल फॉर्मूला इनके सिमिलर मिल जाए? बिल्कुल हो सकती है. आप ध्यान देना, अगर बात की जाए एल्काट्राइईन, अगर बात की जाए एल्काट्राइईन तो जरा देखो, एल्काट्राइईन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और अगर एल्काट्राइईन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है. और अगर 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो कितने हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे? यहां भी 6 हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे. और अगर यहां भी 6 हाइड्रोजन डिक्रीज हुए तो कैलकुलेशन तो यहां भी मैच कर रही है ना. मतलब इस केस में भी आप कह सकते हैं CnH2n+4 -6, तो यहां भी जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CnH2n-4. क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट होमोलोगस सीरीज मे हैव सेम जनरल फॉर्मूला. और उसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा. आप कह सकते हैं एल्केनाइन, साइक्लो एल्काडाइईन
and alka triene are different homologous series, but their general formula is same, CnH2n minus 4, क्योंकि सब में अगर आप देखेंगे तो -6 हाइड्रोजन की कंडीशन है। और आप सोचिए, ध्यान देना, इवन आप ध्यान देना, अगर मैं बात करूं ध्यान देना, अगर हम बात करें इसमें कि जैसे ये कंपाउंड हमने लिया एल्का ट्राइइन, तो देखो एल्का ट्राइइन में कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है? 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो -6 हाइड्रोजन, और -6 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें जनरल फॉर्मूला मिला CnH2n-4, यहाँ भी जनरल फॉर्मूला मिला CnH2n-4, और इसमें एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और ध्यान देना, इसकी अगर हम बात करें एल्केनाइन की, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस केस में भी अगर आप देखें तो जनरल फॉर्मूला -6 हाइड्रोजन के साथ में मिला CnH2n-4। और अब आप ध्यान देना, इवन अगर मैं बात करूं बायसाइक्लोएल्कीन, ध्यान देना बायसाइक्लोएल्कीन, अब आप सोचिए बायसाइक्लोएल्कीन में, ध्यान देना बायसाइक्लोएल्कीन की अगर बात की जाए तो उसमें कितनी रिंग्स प्रेजेंट है? बायसाइक्लो मतलब 2 रिंग्स प्रेजेंट है, और एल्कीन इन मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 रिंग और अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ 2 रिंग्स विल डिक्रीज 4 हाइड्रोजन्स एंड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड विल डिक्रीज 2 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन डिक्रीज हो गए? 6। मतलब बाइसाइक्लोएल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला जो होगा वो एल्का ट्राइइन, साइक्लो एल्का डाइइन एंड एल्केनाइन के सिमिलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मोर देन वन डिफरेंट होमोलोगस सीरीज मे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली आप ध्यान देना, अगर आपको हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है, बात समझना, अगर आपको हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन की कंडीशन तो मैं बताया n कार्बन के लिए 2n+2, बस आप देख लो कितने पाई बॉन्ड्स और रिंग्स प्रेजेंट है, एंड फॉर एवरी पाई बॉन्ड एंड रिंग वी हैव टू डिक्रीज 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज द वे टू फाइंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कैटेगरी की, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मैं अब उन कंपाउंड्स को कवर कर रहा हूं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। देखो अब हम बात कर रहे हैं इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की। इससे पहले जो हमने कंपाउंड्स लिए थे वो कंपाउंड्स कौन से थे? हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और अगर मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आप कह सकते हैं नाउ अलोंग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन विल आल्सो बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब अब यहां पर आप कह सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ साथ हमने यहां पर एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, ऑक्सीजन। मतलब अब हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं। देखो इसमें अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं। फॉर एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं एल्कोहल। देखो एल्कोहल की अगर बात की जाए तो एल्कोहल इज द ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा? OH ग्रुप। अगर बात करें इसमें ईथर की, ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ईथर हो जाएगा। फिर इसमें अगर बात की जाए और एग्जांपल, तो और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें aldehyde. The functional group aldehyde is CHO. Ketone, it is C double bond O.
कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात की जाए तो ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? COOH। फिर अगर हम बात करें इसमें एस्टर, देखो ईस्टर की अगर हम बात करें तो ईस्टर में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COO। और इसमें आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड की अगर बात की जाए तो एसिड एनहाइड्राइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप, दिस इज एल्कोहल, दिस इज ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। देखो ये हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में रख सकते हैं। आप ध्यान देना, जैसे कई बार स्टूडेंट से और पूछा जाता है कि इसमें और क्या एग्जांपल हो सकता है, कई बार स्टूडेंट इसमें आंसर देते हैं अमाइड। ध्यान देना, अमाइड को हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए अमाइड फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अमाइड फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो अमाइड हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसमें अगर आप ध्यान दें तो ठीक है, ऑक्सीजन तो है बट अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो फिर तो इसे हमें क्या रखना होगा? हम इसे कह सकते हैं कि यहां पर तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। हम बात कर रहे हैं केवल दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो सकता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है। तो उसके एग्जांपल्स मैंने यहां पर कुछ लिए हैं। एल्कोहल आप ले सकते हैं, ईथर आप ले सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, फिनॉल भी आप ले सकते हैं। इसमें फिनॉल इज ऑल्सो अ होमोलोगस सीरीज दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल फिनॉल में क्या डिफरेंसेस हो गए आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें लिए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। अब आप ध्यान देना, देखो अब मैं प्रीवियस कैटेगरी की अगर बात करूं तो वहां पर हमने कंपाउंड्स लिए थे कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। और अब हमने लिया है कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब अगर आप इसे प्रीवियस कैटेगरी से कंपेयर करें तो हम ही कह सकते हैं कि हमने कंपाउंड में क्या किया? ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जैसे आप देखो, अभी अभी हमने एक कैलकुलेशन डिस्कस की कि हाइड्रोकार्बन में अगर आप पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल डिक्रीज टू हाइड्रोजन। ऐसे ही फिर हमने ये कैलकुलेशन भी चेक की कि अगर हम उसमें रिंग इंट्रोड्यूस करेंगे तो दैट विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2, -2 हाइड्रोजन। तो ऐसा करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम एक हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दें, ध्यान देना, अगर हम एक हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दें तो ये हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। चेक करते हैं जरा, आप ध्यान देना। देखो मैंने फिर से इसमें हाइड्रोकार्बन ले लिया प्रोपेन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है C3H8। और अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इस हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। और हमें यही तो चेक करना है भाई, हाइड्रोकार्बन के लिए तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, बस अब ये देख लें कि ऑक्सीजन आने पर उस जनरल फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगे। जरा सुनिए, अब आप ध्यान देना, ऑक्सीजन अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन में इंट्रोड्यूस करता हूं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, ऑक्सीजन मे बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैं दोनों केस ले लेता हूं। अगर हमने ऑक्सीजन को ध्यान देना, अगर हमने ऑक्सीजन को कार्बन कार्बन के बीच में इंट्रोड्यूस किया, और अब अगर इसमें हाइड्रोजन हम प्लेस करके इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज चेक करें तो ध्यान देना, कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग यहां पर तो आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन इज अ बाइवेलेंट एटम, तो वहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, 2 वैलेंसीज कंप्लीट है, और यहां पर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। और अब आप ध्यान देना,
इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो इस कंपाउंड का अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H8O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। तो ऐसा करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अब इस बार हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और अब फिर से इन एटम्स की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से फुलफिल किया जाए तो ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा 3 2 2। ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम है, वैलेंसी कंप्लीट, और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, वैलेंसी कंप्लीट। और अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो इट इज कमिंग टू बी C3H8O। एक बात ध्यान देना, हमने कहा ऑक्सीजन में बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन दिस वे, और इट में बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दिस वे, एंड बोथ कंडीशंस यू कैन सी दैट देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप देखो 3 कार्बन के लिए अगर आप हाइड्रोजन एटम्स चेक करें तो यहां पर 8 हाइड्रोजन हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी 8 हाइड्रोजन है, एंड ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल 8। मतलब इस चेंज से ध्यान देना, इस चेंज से एक बात तो क्लियर है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं कर रही है। अब एक पॉइंट ये आता है कि हमने यहां पर जिस तरह से ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस किया है, आप ध्यान देना, क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, तो ठीक है, ऑक्सीजन अगर बाइवेलेंट है और हमने अगर ऑक्सीजन को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है तो एक पॉइंट ये आता है कि ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम है, तो इसको इस तरह से भी तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना, विद डबल बॉन्ड। विद 2 सिंगल बॉन्ड्स ले सकते हैं, विद डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, वो केस भी ले लेते हैं, ध्यान देना। अगर हम इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, और अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में चेंज चेक करें तो ध्यान देना, कार्बन एटम टेट्रावेलेंट है, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2। इस कार्बन की 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन बाइवेलेंट, वैलेंसी कंप्लीट। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करेंगे तो इट इज नाउ C3H6O। और अब जरा ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन की कैलकुलेशन चेंज हुई है। पहले इसमें हाइड्रोजन का काउंट नंबर ऑफ 8 हाइड्रोजन की बात करें तो 8 हाइड्रोजन था, और अब इसमें हाइड्रोजन का काउंट 6 है। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, -2 हाइड्रोजन हुआ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि क्या यहां पर -2 हाइड्रोजन का रीजन, क्या यहां पर -2 हाइड्रोजन का रीजन ऑक्सीजन है क्या? नो। ध्यान देना, यहां पर जो -2 हाइड्रोजन का रीजन है दैट इज पाई बॉन्ड, और वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कंपाउंड में पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन कंपाउंड विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2। लेकिन फिर से आप देखो, ऑक्सीजन की वजह से तो यहां पर हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया है। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस हाइड्रोजन को अफेक्ट करती है। इनफैक्ट पाई बॉन्ड और रिंग दोनों की प्रेजेंस हाइड्रोजन को अफेक्ट करेगी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो, ऐसा करते हैं, इस ऑक्सीजन को रिंग के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। साइक्लिक ईथर आपने सुना होगा। आप ध्यान देना, अगर मैं इस कंपाउंड में ऑक्सीजन इस तरह से इंट्रोड्यूस करता हूं, दिस इज साइक्लिक ईथर। तो आप ध्यान देना, अब अगर वैलेंसीज को हाइड्रोजन से बैलेंस किया जाए तो यहां पर 3 हाइड्रोजन 1, इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट 2। और अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब हमारे पास आ रहा है C3H6O। और ध्यान देना, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन डिक्रीज हो चुके हैं, 8, और अब यहां पर 6 है, मतलब यहां भी -2 हाइड्रोजन की कंडीशन मिली। लेकिन फिर से पॉइंट वही आ रहा है, देखो, क्या ये -2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वजह से क्या? नो। यहां पर जो -2 हाइड्रोजन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? रिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड and presence of ring will affect the number of hydrogen by 2। तो यहां पर अगर -2 हाइड्रोजन हुआ है तो इट्स बिकॉज ऑफ 1 पाई बॉन्ड, और यहां पर अगर -2 हाइड्रोजन हुआ है
तो इट्स बिकॉज ऑफ वन रिंग। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 -2 हाइड्रोजन। Presence of ring will also affect the number of hydrogen by 2 -2 hydrogen, but presence of oxygen does not affect the number of hydrogen. बस इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अब ऐसा करते हैं जैसे हमने हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज के लिए डिफरेंट हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से मैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। सुनिएगा ऐसे। अब अगर बात की जाए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला की, तो सुनिए, ये हमारे पास कंडीशन है CnH2n+2 और जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ रिंग विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2। तो ध्यान देना यहां पर मैं करूंगा इसमें -2x। ये समझ में आ रहा है -2x किसके लिए? देखो ये -2x किसके लिए? पाई बॉन्ड और रिंग के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी तो पाई बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट हो सकती है ना, तो वो कैलकुलेशन पाई बॉन्ड और रिंग वाली तो मिले नहीं है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं यहां पर लिख दूंगा O। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, देखो इस जनरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो अभी भी ये जनरल फॉर्मूला हमारे लिए मास्टर जनरल फॉर्मूला नहीं बन पाया है, क्योंकि आप देखो अगर मैं यहां पर बात करूं 2x की, समझना बात को, यहां पर अगर बात की जाए 2x की तो इसमें हम बात कर सकते हैं x इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो ठीक है, पाई बॉन्ड और रिंग की कैलकुलेशन को तो हमने इस पे ले लिया है, लेकिन फिर उसके बाद में हमने लिखा है O। और ध्यान देना क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस का मैंने यहां पर कोई इफेक्ट नहीं लिया है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमने अगर इसमें O लिखा है तो आप कह सकते हैं इट इज द जनरल फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हिच हैव वन ऑक्सीजन। ये तो केवल उन्हीं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होमोलोगस सीरीज पर काम कर पाएगा ना जिनमें एक ही ऑक्सीजन हो। अगर क्वेश्चन है एक से ज्यादा ऑक्सीजन हुआ तो क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। अगर मैं बात करूं एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ इज हैविंग 3 ऑक्सीजन, एस्टर itself having 2 ऑक्सीजन, एसिड itself having 2 ऑक्सीजन, और ऐसा भी तो हो सकता है अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो ऑल्दो अल्कोहल इज हैविंग 1 ऑक्सीजन, लेकिन अगर एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप हुए तब क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन का काउंट भी तो एक से ज्यादा हो सकता है ना। क्वेश्चन है कितना हो सकता है, तो देखो कितना हो सकता है वो तो डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप कितने और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं फिर इसको जनरल फॉर्मेट में लिखने के लिए अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं OY। And what is Y? Y is the number of oxygen depending on functional group. आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो Y is number of oxygen depending on functional group। ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन है जो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बस अब ये हमारे पास एक मास्टर जनरल फॉर्मूला आ चुका है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो आपको कोई ये मास्टर जनरल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस की कंसेप्ट्स आप माइंड में रखो। अगर आपको कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग होमोलोगस सीरीज दी हुई है तो बस आप तो ये चेक करो कि उसमें कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने रिंग्स प्रेजेंट है और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हर एक पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करने हैं, हर एक रिंग के लिए 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करने हैं, और हर एक ऑक्सीजन को आप लिख लो, और ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब जितने ऑक्सीजन उतने ऑक्सीजन लिख दो, बस उससे हाइड्रोजन के काउंट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल अप्लाई करके बताता हूं, सुनिए। एल्कीन डायऑल, अगर आपको ये हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज दी हुई है और इसका अगर आपको जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो सुनिए, मैंने आपसे कहा एक तो आप चेक करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो ध्यान देना यहां पर हमें दिया हुआ है इन मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और फिर आपको दिया है डायऑल,
डायऑल, ऑल समझते हैं, ऑल इज अ सफिक्स दैट इज यूज्ड फॉर OH ग्रुप, और अगर इसमें दिया डायऑल मतलब यहां पर हम कह सकते हैं 2 OH ग्रुप। और अब जरा देखो, अगर इसमें एक पाइबोन प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर इसमें एक पाइबोन प्रेजेंट है मतलब हमें यहां पर 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करना है, और अगर 2 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है मतलब यहां पर हमें 2 ऑक्सीजन रखना है। बस अब आप ध्यान देना, आपको स्टार्ट करना है CnH2n+2 से। बस किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए ध्यान देना, किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा CnH2n+2। बस ये अब आप इसमें चेंज करते जाओ, CnH2n+2 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पाइबोन 1 पाइबोन प्रेजेंट है, एंड फॉर 1 पाइबोन वी हैव टू डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स, तो -2। क्या इसमें रिंग प्रेजेंट है क्या? एल्कीन डायऑल, देयर इज नो साइक्लो ग्रुप, देयर इज नो रिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फिर अगर बात की जाए इसमें 2 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है मतलब 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मैं इसमें लिख दूंगा O2। और ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हमने -2 हाइड्रोजन किया है वो -2 किसके लिए किया है? पाइबोन के लिए किया है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब इस केस में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nO2। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एल्कीन डायऑल होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। और आप देखो, एल्केनोइक एसिड, देखो एल्केनोइक एसिड की अगर बात की जाए तो अब जरा देखो, एल्केनोइक एसिड में नंबर ऑफ रिंग की अगर हम बात करें, देयर इज नो रिंग इन द कंपाउंड। नंबर ऑफ पाइबोन की अगर बात की जाए, इज देयर एनी पाइबोन इन दिस कंपाउंड? यस। आप ध्यान देना, एल्केनोइक एसिड, ओइक एसिड की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओइक एसिड? इट इज COOH। और अब जरा देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो द फंक्शन ग्रुप इटसेल्फ इज हैविंग 1 पाइबोन, इसमें खुद में एक पाइबोन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो 1 पाइबोन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हाँ ध्यान देना, एल्केनोइक एसिड की अगर बात की जाए, एल्केन एन दिया है मतलब कार्बन चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बट यहां पर हम बात कर सकते हैं द फंक्शन ग्रुप इटसेल्फ इज हैविंग 1 पाइबोन, और अगर इसमें पाइबोन प्रेजेंट है तो फिर तो यहां पर इस पाइबोन की वजह से हमें -2 हाइड्रोजन की कंडीशन लेना होगा। और अगर बात की जाए इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन की, तो यहां पर आप ध्यान देना 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो फिर तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि ओवरऑल, ध्यान देना, ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहां पर कंडीशन आ जाएगी -2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। और अब आप देखो, मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा CnH2n+2, CnH2n+2। और अब अगर बात की जाए तो यहां पर हमें कितना हाइड्रोजन डिक्रीज करना है? 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करना है, -2। और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जाएगा O2। और अब जरा देखो, इट इज CnH2nO2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। और एग्जांपल आप देखो, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। देखो एल्केनोइक एनहाइड्राइड की अगर बात की जाए तो हमारे पास एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड। अब आप देखो, एल्केनोइक एसिड एन, व्हाट इज एन रिप्रेजेंट? एन मतलब कार्बन चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्या मैं बात कर सकता हूं ओइक एनहाइड्राइड, द फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड इटसेल्फ इज हैविंग 2 पाइबोन्स। तो यहां पर आप कह सकते हैं, तो इसमें रिंग तो कोई प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो रिंग इन द कंपाउंड, लेकिन यहां पर हम बात कर सकते हैं कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है मतलब 2 पाइबोन्स प्रेजेंट है। और साथ में अगर बात की जाए तो फंक्शनल ग्रुप से क्लियर है, यहां पर 3 ऑक्सीजन है। और अब जरा देखो, 2 पाइबोन्स और 3 ऑक्सीजन, 2 पाइबोन्स की अगर बात की जाए तो इट विल डिक्रीज 4 हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगी? आंसर है नो। तो बस अब आप ध्यान देना, फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं CnH2n+2 -4। समझ में आ रहा? -4 किस लिए? -4 यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स
2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है और 3 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा O3 CnH2n -2O3। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द जनरल फॉर्मूला फॉर एन ऑक्सीजन कंटेनिंग होमोलोगस सीरीज कैन बी फाइंड आउट। अब आप देखो, स्टार्टिंग में मैंने एक होमोलोगस सीरीज की बात की थी फिनॉल की। देखो फिनॉल की अगर बात की जाए तो फिनॉल भी तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, और अब मैं इसी टेक्निक से आपको फिनॉल होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला फाइंड करके बताता हूं। अगर हम बात करें फिनॉल होमोलोगस सीरीज की, देखो फिनॉल में क्या कोई रिंग प्रेजेंट है? यस, ध्यान देना, फिनॉल हैज बेंजीन रिंग। इसका मतलब आप कह सकते हैं यस फिनॉल हैज वन रिंग। इज देयर एनी पाई बॉन्ड इन द रिंग? क्योंकि हम बात करें कि फिनॉल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, तो बेंजीन रिंग इटसेल्फ इज हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स एंड देयर इज 1 OH ग्रुप। ये कंडीशन हमारे पास फिनॉल की है। इसमें एक रिंग प्रेजेंट है, 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान दें तो मैं अब बात कर रहा हूं इस फिनॉल की। ध्यान देना, इस फिनॉल का अगर आप जनरल फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो चलो यहीं पर मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं। सुनिएगा, फिनॉल का अगर आप जनरल फॉर्मूला फाइंड करें तो देयर इज 1 रिंग इन द कंपाउंड, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स इन द कंपाउंड एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन। बस इन सबको अगर आप कैलकुलेशन में लें तो ध्यान देना CnH2n+2, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है जहां से हमें स्टार्ट करना होता है। फिर यहां पर अगर हम बात करें कि एक रिंग प्रेजेंट है तो ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ रिंग विल डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स, प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स विल डिक्रीज 6 हाइड्रोजन। तो फिर तो यहां पर ओवरऑल हम बात करेंगे -8। 8 हाइड्रोजन क्यों डिक्रीज करने समझ में आ रहा है? 8 हाइड्रोजन डिक्रीज करने का रीजन है बिकॉज द मेंबर्स ऑफ homologous series phenol have 1 ring and 3 पाई बॉन्ड्स। एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल हाइड्रोजन कितने डिक्रीज हो जाएंगे? 8 हाइड्रोजन एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -6O। ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -6O। ये नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप ऑक्सीजन कंटेनिंग होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूला आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसमें कैलकुलेशन ले लेता हूं। इट इज CnH2n+2 -8 -8 1 रिंग तो 2 हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे, 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे, तो ओवरऑल 8 हाइड्रोजन डिक्रीज किया एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन। और ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर तो यहां पर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी CnH2n -6O। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज फिनॉल। और आप देखो अब आपको होमोलोगस सीरीज दी हुई है साइक्लोएल्किनोन। आप ध्यान देना, साइक्लोएल्किनोन की अगर बात की जाए, नेम से ही समझ में आना चाहिए, साइक्लो 1 रिंग इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहां पर आपके पास साइक्लो है तो एक रिंग प्रेजेंट है। ध्यान देना, इन मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किससे प्रेजेंट है? मतलब एक पाई बॉन्ड कार्बन चेन में प्रेजेंट है। और फिर आपको दिया है ओन मतलब द फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो अब जरा ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो एक रिंग प्रेजेंट है और क्या मैं कह सकता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इस फंक्शनल ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो यहां भी डबल बॉन्ड है, मतलब ओवरऑल इसके बेसिस पर हम बात कर सकते हैं इसमें 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन चेन दैट इज इन एंड 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ दैट इज कीटोन। और साथ में आप कह सकते हैं 1
ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब जरा ध्यान देना, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा CnH2n प्लस 2, और अब जरा देखो, वन रिंग विल डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स। ध्यान देना, वन रिंग विल डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 pi bonds विल डिक्रीज 4 हाइड्रोजन। तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन डिक्रीज करना है हमें यहाँ पर? 6 हाइड्रोजन यहाँ पर डिक्रीज करना है। एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन, तो जाएगा O, और O की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, नाउ इट इज CnH2n minus 4O। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाए। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग होमोलोगस सीरीज। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी की, नाइट्रोजन कंटेनिंग होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आप ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब एक तरह से अब हम बात कर सकते हैं, कंपाउंड्स आर नाउ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब जरा देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 -2 हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, presence of ring will affect the number of hydrogen by 2 -2 hydrogen. Presence of oxygen does not affect the number of hydrogen. बस इसी तरह से अब हम ये चेक कर लें कि presence of nitrogen does it affect the number of hydrogen? चेक करते हैं। फिर से इसमें मैं कंपाउंड लेता हूं प्रोपेन। यहां पर फिर से मैंने कंपाउंड प्रोपेन ले लिया है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3H8, और अब मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नाइट्रोजन को। फिर से हम बात कर सकते हैं, देखो, नाइट्रोजन में बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और इट में बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। दोनों केस ले लेते हैं। अगर हमने यहां पर नाइट्रोजन को कार्बन कार्बन के बीच में इंट्रोड्यूस किया है, तो अब जरा देखो, टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, और अब जरा ध्यान देना, नाइट्रोजन इज अ ट्राइवेलेंट एटम। क्योंकि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट एटम है, तो फिर तो इस नाइट्रोजन की अभी 2 ही वैलेंसीज कंप्लीट हुई है। इसका मतलब मुझे यहां पर इसकी 3rd वैलेंसी पर हाइड्रोजन प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वैलेंसीज हैं उन्हें हमें हाइड्रोजन से फुलफिल करना है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच आर हैविंग ओनली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और यहां पर हम बात करेंगे 3। और अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करें तो इट इज C3H9n। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और आप देखो, अगर हम यहां पर नाइट्रोजन को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रोड्यूस करें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करें, तो ध्यान देना, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। और अब आप देखो, इस केस में अगर बात की जाए, वैलेंसीज को अगर मैं फुलफिल करता हूं तो 3, 2, 2 एंड 1। और अब जरा ध्यान देना, यहां पर भी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो इट इज C3H9n। और अब जरा ध्यान देना, यहां पर हाइड्रोजन एटम्स का काउंट 8 है, लेकिन नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करने के बाद में अब जो हाइड्रोजन का काउंट है वो चेंज हो चुका है। नाउ इट्स नॉट 8, नाउ इट इज 9। मतलब आप ये कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 + 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए कैलकुलेशन लोगे, तो उस कैलकुलेशन में, हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में, आपको नाइट्रोजन का इफेक्ट लेना पड़ेगा। और वो इफेक्ट क्या लेना पड़ेगा? फॉर एवरी नाइट्रोजन वी हैव टू इंक्रीज 1 हाइड्रोजन, because presence of nitrogen will affect the number of hydrogen by 1 + 1। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस कैलकुलेशन को माइंड में रखते हुए, ध्यान देना, इस कैलकुलेशन को माइंड में रखते हुए, अब अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ध्यान दें, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा CnH2n + 2।
अब इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ध्यान देना, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या मुझे मास्टर जनरल फॉर्मूला में ये कंडीशन लेना होगा कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1, तो मैं यहां पर कर देता हूं +1 और ये नाइट्रोजन। क्या ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला हो सकता है? तो आंसर है नो। ध्यान देना, यहां पर इस जनरल फॉर्मूला में दो प्रॉब्लम है। देखो, ये जनरल फॉर्मूला आप केवल उन्हीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए यूज कर पाएंगे जिसमें केवल एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि यहां पर तो आपने फिक्स कर दिया ना 1 नाइट्रोजन। क्या जरूरी है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन केवल एक ही हो सकता है? क्या मोर देन 1 नाइट्रोजन नहीं हो सकते? तो फिर हमने नाइट्रोजन के काउंट को यहां पर फिक्स कर दिया, इसलिए ये एक मास्टर जनरल फॉर्मूला तो नहीं बन पाएगा। दूसरा देखो, यहां पर अगर हमने ये +1 किया है तो +1 किसकी वजह से किया है? नाइट्रोजन की वजह से। अगर मैं इस +1 की बात कर रहा हूं तो ये +1 तो मैंने किसकी वजह से किया है? नाइट्रोजन की वजह से किया है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने n नंबर ऑफ कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने लिए? 2n+2। तो क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो सकता? क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में रिंग नहीं हो सकती क्या? और अगर रिंग या मल्टीपल बॉन्ड हुए तो उनकी प्रेजेंस से तो हाइड्रोजन कम हो जाता है ना, तो वो कैलकुलेशन तो फिर हमने ली नहीं है। इसका मतलब ये एक मास्टर जनरल फॉर्मूला तो नहीं हो सकता। देखो, मास्टर जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? अब आप ध्यान देना, इसको मास्टर जनरल फॉर्मूला बनाते हैं CnH2n+2, और अब आप ध्यान देना, यहां पर हम लेंगे -2x, और -2x किसके लिए लिया? ध्यान देना, फॉर पाई बॉन्ड एंड रिंग। पाई बॉन्ड और रिंग से हाइड्रोजन की कैलकुलेशन अफेक्ट होगी, ये तो आपको सब में लेना है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड एंड रिंग तो किसी भी कंपाउंड में यहां पर हो सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी हो सकते हैं। तो ध्यान देना, ये जो -2x लिया है, इट इज फॉर पाई बॉन्ड एंड रिंग। पाई बॉन्ड और रिंग की कैलकुलेशन को कवर करने के लिए मैंने यहां पर लिया है। और अब आप ध्यान देना, यहां पर अब मैं बात करूंगा +y ny। समझ में आ रहा है +y ny क्यों? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर y नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर y नंबर ऑफ नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो फॉर एवरी नाइट्रोजन एज वी हैव टू इंक्रीज 1 हाइड्रोजन। हर एक नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन में कितने हाइड्रोजन इंक्रीज करना है? 1। तो फिर तो y नंबर ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितने हाइड्रोजन इंक्रीज करने पड़ेंगे? +y। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो, where x is number of pi bond plus number of ring and y is number of nitrogen। जबकि आप याद करो, इससे पहले अगर आप देखोगे तो हमने ऑक्सीजन के लिए, ध्यान देना, ऑक्सीजन की कैलकुलेशन का हमने हाइड्रोजन की कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं दिया था, OY। लेकिन इस y वेरिएबल को हमने हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो अब हमने नाइट्रोजन जो यहाँ पर y नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, इस वेरिएबल को भी मैंने हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में लिया है +y। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1। ये अब हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए एक मास्टर जनरल फॉर्मूला बन चुका है। और अब आप ध्यान देना, मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एल्केनामाइंस। आप ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं एल्केनामाइंस की, तो देखो, अमाइंस फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप अमाइन। ये हमारे पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। अब जरा देखो, एल्केनामाइन की अगर बात की जाए तो इज देयर एनी मल्टीपल बॉन्ड इन द कंपाउंड? ध्यान देना, एल्केनामाइन एन अगर दिया है तो एन से ये बात तो क्लियर है कि कार्बन चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होता तो फिर ये एन नहीं ईन होता, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन होता। तो कार्बन चेन में तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है क्योंकि एन दिया हुआ है। और अमाइन की अगर बात की जाए तो अमाइन इटसेल्फ इज नॉट हैविंग एनी मल्टीपल बॉन्ड। अमाइन में खुद में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब यहां पर, इज देयर एनी रिंग इन द कंपाउंड? नो। इज देयर एनी pi bond in the compound? No. And number of nitrogen in the compound is 1. यहां पर आप कह सकते हैं 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अब जरा देखो, फिर तो हम बात कर सकते हैं इस केस में CnH2n+2। क्या यहां पर कोई रिंग प्रेजेंट है? नो। तो रिंग के बेसिस पर कोई हाइड्रोजन डिक्रीज नहीं करना है क्योंकि रिंग है ही नहीं। क्या यहां पर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? नो। तो पाई बॉन्ड के बेसिस पर जो हम हाइड्रोजन डिक्रीज करते थे वो भी नहीं होगा।
क्या यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है? यस। कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 1। तो ध्यान देना, फॉर 1 नाइट्रोजन वी हैव टू ऐड 1 हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की कैलकुलेशन आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1। वो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट करता है 1 हाइड्रोजन से, तो +1 और ये हो जाएगा n। तो अब हम बात कर सकते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइंस होमोलोगस सीरीज इज CnH 2n + 3n। ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। और आप ध्यान देना, बात करते हैं एल्केन नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल की अगर बात की जाए तो साइनेट्स आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। ये नॉमेनक्लेचर हम आगे डिस्कस करेंगे, तो नेम्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी केवल हम जनरल फॉर्मूला के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट नेम्स लिख रहा हूं। देखो नाइट्राइल की अगर बात की जाए तो नाइट्राइल होता है द फंक्शनल ग्रुप साइनेट। साइनेट के लिए आईयूपैक सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, साइनेट के लिए आईयूपैक सिस्टम में सफिक्स हम यूज करते हैं नाइट्राइल, तो ये यहां पर नाइट्राइल साइनेट है। अब जरा देखो एल्केन, देखो एल्केन से एक बात तो क्लियर है कि कार्बन चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन नाइट्राइल की अगर बात की जाए तो नाइट्राइल इज द फंक्शनल ग्रुप साइनेट एंड साइनेट इटसेल्फ इज हैविंग 2 पाई बॉन्ड्स। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इस केस में 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में। 1 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हैज 2 पाई बॉन्ड्स। इज देयर एनी रिंग इन द कंपाउंड? नो, एल्केन नाइट्राइल में कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो देयर इज नो रिंग एंड देयर इज 1 नाइट्रोजन। ये एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। चलिए इसमें कैलकुलेट करते हैं। CnH2n + 2। आपको मास्टर जनरल फॉर्मूला के बारे में सोचना नहीं है, उसको रटना नहीं है, उसको याद नहीं रखना है। आप तो केवल ये टूल्स माइंड में रखो, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल डिक्रीज टू हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ रिंग विल डिक्रीज टू हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 +1। तो आप देखो CnH2n + 2, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स है ना, and for 2 pi bonds we have to decrease 4 hydrogens, so -4, and there is 1 nitrogen, and for 1 nitrogen we have to add 1 hydrogen, and it is n। क्या ये समझ में आ रहा है? -4 किसके लिए किया है? क्योंकि यहां पर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, that will decrease the hydrogen by 4। +1 किसके लिए किया है? क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन अफेक्ट्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 +1 और एक n, और ये हो जाएगा CnH2n -1 n। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो एल्केन नाइट्राइल के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n -1 n। दिस इज अबाउट जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब आप ध्यान देना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। मतलब अब हम ऐसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। अब आप देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को इंडिविजुअली हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को भी सेपरेटली हमने डिस्कस किया। अगर वो कंसेप्ट्स आपको समझ में आते हैं तो फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर दोनों प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड के लिए मास्टर जनरल फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान देना, इसके लिए अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला की तो इट इज CnH2n + 2 -2x। ये समझ में आ रहा है? -2x किसके लिए? फॉर पाई बॉन्ड एंड रिंग। और ध्यान देना +y, दिस y इज फॉर नाइट्रोजन। और क्या मैं कह सकता हूं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना, अब हम इसमें लिख सकते हैं NyOZ। ये इसका मास्टर जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दो, CnH2n + 2 -2x, तो x इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। y की अगर बात की जाए तो y इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप, z इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप। और ध्यान देना, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट करती है, तो नाइट्रोजन वाला वेरिएबल हमने कैलकुलेशन में लिया है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करती है, तो वो वेरिएबल हमने यहां पर नहीं दिया है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं।
अमाइड दिया है, अमाइड की अगर बात की जाए तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड ON। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब आप देखो एन का मतलब कार्बन चेन में तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं द फंक्शनल ग्रुप अमाइड इटसेल्फ इज हैविंग पाई बॉन्ड। अमाइड में खुद में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो फिर तो यहां पर आप देखो, अगर बात करें हम इसमें नंबर ऑफ रिंग, तो देयर इज नो रिंग इन द कंपाउंड। रिंग तो इसमें है नहीं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ इज हैविंग वन पाई बॉन्ड। देयर इज वन नाइट्रोजन एंड देयर इज वन ऑक्सीजन। यहां पर एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जरा देखो CnH2n+2। अब आप ध्यान देना -2, ये समझ में आ रहा है -2 किसके लिए, फॉर पाई बॉन्ड। +1, ये समझ में आ रहा है +1 किसके लिए, देयर इज वन नाइट्रोजन N एंड O। यहां पर एक ऑक्सीजन है एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस का हमने हाइड्रोजन की कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं लिया है। नाइट्रोजन का इफेक्ट होता है तो +1 किया, और ये -2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए। तो यहां पर हो जाएगा CnH2n+1NO। ये इस अमाइड का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट टू फाइंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और आप देखो halogen containing compound, halogen it may be fluorine, it may be chlorine, it may be bromine और it may be iodine। ध्यान देना। अब मैं ऐसे कंपाउंड की बात कर रहा हूं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में हेलोजन भी प्रेजेंट है। और पहले तो हम ये चेक करें कि क्या हेलोजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट करती है। चेक करते हैं। मैं फिर से इसमें हाइड्रोकार्बन ले लेता हूं, प्रोपेन C3H8। और अगर मैं इसमें एक हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दूं, कोई भी हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दो, दैट इज मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब मैं अगर हाइड्रोजन के थ्रू कार्बन की वैलेंसीज को फुलफिल करता हूं, हेलोजन की अगर बात की जाए तो हेलोजन इज मोनोवेलेंट एटम, तो एक वैलेंसी वो इसकी कंप्लीट है। तो अब यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है C3H7X। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो 8 हाइड्रोजन और यहां पर अगर 7 हाइड्रोजन है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहां पर एक हाइड्रोजन डिक्रीज हुआ है। मतलब ये आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विल आल्सो अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 -1 हाइड्रोजन। बस फिर तो आप देखो, इसके लिए अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला जाएगा CnH2n+2 -2x। ये समझ में आ रहा है -2x किसके लिए, पाई बॉन्ड और रिंग के लिए। पाई बॉन्ड और रिंग वाले कैलकुलेशन तो लेना ही आपको सब में, वो तो सभी होमोलोगस सीरीज में हो सकता है। और अब आप ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे -y xy। ध्यान देना, CnH2n+2 -2x -y xy। ये -2x तो किसके लिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ रिंग के लिए। और -y xy क्यों किया पता समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 -1 हाइड्रोजन। तो फिर तो y नंबर ऑफ x अगर प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर कंपाउंड में y नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कितने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, y नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें कम करने पड़ेंगे। सो दिस इज अबाउट मास्टर जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो अल्टीमेटली आप देखो, जो टूल्स हमने डिस्कस किए हैं, ध्यान देना, जो टूल्स हमने डिस्कस किए हैं टू फाइंड जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए फाइनली जो टूल्स आपको अपने माइंड में रखना है, बहुत ही छोटा सा कंक्लूजन, छोटे से टूल्स इसके हैं। आप देखो, एक तो आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ 1 पाई बॉन्ड विल डिक्रीज 2 हाइड्रोजन्स, presence of one ring will decrease 2 hydrogen। ध्यान देना, effect on कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं बात कर रहा हूं कि हाइड्रोजन की कैलकुलेशन पर क्या इफेक्ट आता है। तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विल डिक्रीज 2 हाइड्रोजन
प्रेजेंस ऑफ रिंग विल डिक्रीज टू हाइड्रोजन, और ध्यान देना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन presence of oxygen does not affect number of hydrogen. It does not affect number of hydrogen. और अगर हम बात करें presence of nitrogen, तो यहां पर हमें करना होगा +1 हाइड्रोजन. presence of nitrogen affects the number of hydrogen by 1 + 1. और ध्यान देना अगर हम बात करें presence of halogen, तो it will also affect the number of hydrogen by 1 - 1 hydrogen. बस ये टूल्स अगर आपके माइंड में है तो आप इन होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं. मैं फाइनली इसको रिपीट कर देता हूं. पाइबोन की प्रेजेंस 2 हाइड्रोजन को डिक्रीज करेगी -2 हाइड्रोजन. रिंग की प्रेजेंस 2 हाइड्रोजन को डिक्रीज करेगी -2 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी. नाइट्रोजन की प्रेजेंस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगी बाय 1 - 1 +1 हाइड्रोजन. और हेलोजन की प्रेजेंस भी हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगी -1 हाइड्रोजन. सो -2 हाइड्रोजन, -2 हाइड्रोजन, नो चेंज, +1 हाइड्रोजन, -1 हाइड्रोजन. दिस इज अबाउट हाउ टू फाइंड जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज. बस अब आपको किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. आप इन टूल्स को यूज करो और आप डायरेक्टली होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला आसानी से फाइंड कर पाएंगे. और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं ये कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आइसोमेरिज्म चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने से. थैंक यू एवरीवन.